नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर भास्कर एसआर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था से जो संविधान सभा से कुछ पिछली पार्ट करवा चुका हूं, अब अगले जो पार्ट करवा रहा हूं। ठीक है, आइए देखते हैं अगले पार्ट जो है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जो है बी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946 को। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन जो है सी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। पिछले क्वेश्चन में क्या था? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन में जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखते हैं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आइए देखते हैं। शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन जो है सी रवि अहमद किदवई, ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, इनका शॉर्टकट नाम लिया जाता है बी एन राव। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। तो इसका जो सही जवाब होगा अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी एन गोपाला स्वामी, ऑप्शन सी एच बेग, ऑप्शन डी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी एच बेग। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। तो इसका जो सही जवाब होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन सी जो है 13। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1947, ऑप्शन बी 11 जून 1947, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1947। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन दिख अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए गोपालाचारी आयंगर, ऑप्शन बी अल्लादी कृष्णस्वामी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये अध्यक्ष थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद सदाउल्लाह, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी गोपाल स्वामी आयंगर। तो जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता और अखंडता, ऑप्शन बी बहुमत, ऑप्शन सी सर्वसम्मति, ऑप्शन डी सहमति और समायोजन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सहमति और समायोजना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी आचार्य जी बी कृपलानी। तो इसका जो सही जवाब होगा उद्देश्य प्रस्ताव ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946। तो इसका जो सही जवाब होगा 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी। ठीक है, संविधान देने का प्रस्ताव। अगले चलते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे कौन? देखते आइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही जवाब है तदर्थ समिति, राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो हमारे ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। आइए जानते हैं। ऑप्शन ए जुलाई 1948 में, ऑप्शन बी जुलाई 1950 में, ऑप्शन सी जुलाई 1947 में, ऑप्शन डी अगस्त 1947 में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जुलाई 1947 में। ठीक है,
अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1947 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। तो इसका जो राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा जो है 22 जुलाई 1947 को हुआ था, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1948 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950 को। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन जो है सी 24 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287, ऑप्शन डी 289। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 284 संविधान पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ठीक है, अंतिम रूप से पारित की गई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए 24 जनवरी, यहाँ पे 1950 रहेगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, 1 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 18 फरवरी 1950। तो जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? आइए जानते हैं। ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, ऑप्शन डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदल सम्मेलन में 1946 में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में जो है संविधान का सभा का विचार किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी
पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो सही जवाब होगा प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BN राव। तो इसका जो सही जवाब है संविधान निर्माता ऑप्शन बी BR अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी AK अय्यर, फिर उसके बाद क्या है ऑप्शन डी KM मुंशी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी ये एक शुभ दिन था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 15 महिलाएं सदस्यों की ठीक संख्या कुल थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी SP मुखर्जी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर। तो इसी के साथ यह क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।